कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदनवन था। एक समय वहाँ इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य करवाया। वहाँ पुष्प दंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पहने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डावाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बन गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापी और तुमको अधिकार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ, मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच होने से उन दोनों को कष्ट हुआ। शाप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच जोड़ने प्राप्त हुए। मैं पिशाच जोड़ने को कठोर और निंदक नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देव योग से मार्ग शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे निरपते, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, ना जीवन हिंसा की, ना पत्ते और ना फल खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्यास्त हो गया। रात जाड़े से कांपने लगे और जड़ से लिखे हो गए। शरीर और भुजाओं में परस्पर अलिंगन किए हुए पड़े रहे। ना नींद आई, ना सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राजा शार्दुल, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे नृपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच जोड़ी से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच जोड़ी दूर हुई, किस देवता ने तुमको मेरे शाप से छुड़ाया। माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया का एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र होगे। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए जया का एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जब जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने और सुनने से अग्निश तो यज्ञ का फल मिलता है
ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि।